जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। प्रद्युम्न जी को देखकर खूब द्वारिका में आनंद हुआ। पता नहीं बारिश देखकर नाम उल्टे सीधे निकल रहे हैं मुंह से, हैं? आज कुछ नाम ऐसे वैसे हो जाए, कथा तो वही है, पर नाम इधर उधर हो जाए तो बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि दिमाग थोड़ा चारों तरफ घूम रहा है ना। आज बारिश गंगा जमुना बह रही है यहाँ, तो इन्होंने कुछ सोख लिया है। राधे राधे। भगवान ने 16,108 विवाह किए। कितने? 16,100, और सभी रानियों के 10-10 पुत्र हैं। और एक एक पुत्री है। भगवान की कुल श्री कृष्ण की कुल संतान है 1,77,188, 1,77,188। ये भगवान की कुल संतान है। और आजकल के नौजवानों को देखो, एक तो जब तक जवान रहता तब तक ब्याह नहीं करता, 40 साल के हो गए तो सोचते नाउ आई विल थिंक। और तब तक प्रोसेस, इंद्रियां, शरीर ये सब कमजोर पड़ जाते हैं, तो संतान भी नहीं हो पाती। और जो होती भी है वो परफेक्ट नहीं हो पाती, वो वीक होती है, कमजोर होती है। ये मजाक नहीं कर रहे हम, ये साइंटिफिक है कि आजकल के जो बच्चे वीक हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन वही मां बाप हैं जो देर से शादी करते हैं। आप अगर चाहते हो कि आपके घर में संतान जन्म लेने वाली स्ट्रांग हो, तो लेट टू लेट आपको 25 साल तक की आयु में विवाह कर लेना चाहिए, और 26-27 तक की आयु में संतान हो जानी चाहिए। तो वो जो संतान है वो स्ट्रांग होगी, समृद्ध होगी, पुष्ट होगी, बीमार नहीं होगी। और 30 साल के बाद में जो संतान होगी वो तो फिर जैसी होगी वैसी ले लेना, स्वीकार करो। सियावर रामचंद्र की जय। हो जाए तो। और आजकल के लोग तो भाई सनातनियों में तो पता नहीं कौन सी प्रलय आ गई है, यूं ही बच्चे दो ही अच्छे। दो ही अच्छे। अगर मेरी बात मानो, समझो, तो हर घर में 4 बच्चे होने चाहिए, और वो 4 बच्चे होंगे तो एक दूसरे का सहारा होंगे, आपका परिवार बड़ा होगा, और उस बड़े परिवार में सहयोगी हाथ विपत्ति पड़ने पर एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, और रिश्ते भी बचे रहेंगे आपके घर में। आज चाचा मार दिया आपने, ताऊ मार दिया आपने, चाचा के बच्चे मार दिए आपने, ताऊ के बच्चे मार दिए आपने। आपके घर में चाचा नहीं है, चाचा के बच्चे नहीं है, ताऊ नहीं है, ताऊ के बच्चे नहीं है। ये सब रिश्ते मारने वाले वो कंजूस लोग हैं जो कहते हैं बच्चा दो ही अच्छा। तो तू भी मत रहे अच्छा, तू भी निकल ले। क्या करेगा, तेरी भी ड्यूटी निभानी पड़ेगी तुझे। अरे हम तो कह रहे हैं भैया भगवान भेजने वाला है, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आ जाए तब तक 32 करोड़ में तुम्हारी कम से कम मतलब ज्यादा होने चाहिए। क्या बात है, आप लोग बड़े दुखी हो रहे हो, बैठे तो मंच पे हो, कोई बात बड़ी कह दी मैंने, तो फिर इतने दुखी क्यों? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा।
मैं कनाडा में गया था, वहां 2 बच्चे मुझे मिले, मैंने दोनों को ज्ञान दिया, और जब मैं निकला तो उन दोनों बच्चों ने पता है क्या कहा, महाराज वी वांट्स 4 चिल्ड्रन, और शादी भी नहीं हुई थी उनकी, कसम से। मैंने कहा वाह, ऐसी बात जितनी जल्दी तुम मान गए, इतनी जल्दी बात मेरी भारत में मान जाए तो पुनः भारत जो है चकाचक हो जाएगा। ताली मत बजाओ, प्लान करो कि हमारे घर में 4 ही होंगे। कौन कौन हमारी बात विचारधारा से सहमत है? ए माता जी तुम्हारा टाइम गया, हाथ मत उठा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक माता जी हाथ उठा रही हैं, शायद वो अपने नाती के लिए उठा रही होंगी कि हम उसको सिखाएंगे तो कुछ अच्छा हो जाए। चलो भगवान करे ऐसा ही हो। तो भगवान की कुल संतान कितनी है? श्री कृष्ण की 1,77,188। अच्छा, संतान एक हो या लाख? सिर्फ संतान जन्म होने के बाद ही आप मां बाप नहीं बनते, वो संतान संस्कारी बने, इसके लिए आपकी प्रमुख ड्यूटी है। धनवान बने इसके लिए नहीं, संस्कारवान बने। अब भगवान का दिनचर्या देखो कितनी सुंदर है। भगवान 3:35 पे बिस्तर छोड़ देते हैं अपना और स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद भगवान ध्यान करते हैं, और ध्यान करने के बाद स्वयं भगवान, और भगवान को मानने वाले ध्यान नहीं करते हैं। ये रामकृष्ण की पूजा करने वाले महाराज हम इसमें बिलीव नहीं करते, तो काय में बिलीव? खाए में कर रहे हो ना, 4 बार खा रहे हो ना, खा। भगवान सिखा रहे हैं। राम जी भी सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, और फिर क्या करते हैं? विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते हैं, और फिर क्या करते हैं? वेद पुराण सुनई मन लाई, वेद और पुराणों की कथा सुनते हैं। अगर आपके बच्चे बचपन में वेद और पुराणों की कथा सुनेंगे तो क्या होगा? बोले ये होगा कि वेद और पुराणों की कथाओं से उन्हें पता चलेगा जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान पुराणों से मिलता है, वेद से मिलता है। और तब जब बचपन में आपके बच्चे को ज्ञान वैराग्य पुराण से मिल जाए, मैं दावे से कह सकता हूं तब आपके घर टूटेंगे नहीं। मां बाप की आंखों में, बूढ़ी आंखों में आंसू नहीं होगा। फिर आपके बच्चे आपको दुखी नहीं देंगे, पति पत्नी में द्वंद्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों ही जानते हैं लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती जहां एक दूसरे का अपमान पति पत्नी करते हैं। पति कह रहा तेरे ब्याह करके मैं भाग्य फूट को, पत्नी कह रही अब मैंने कौन सी करवा चौथ कर ली जो तेरी उम्र बढ़ गई इतनी, जादना ते तेरा व्रत कर रही हूं, मेरा तो जीवन खराब है गो। अब बता, पत्नी ऐसो कह रही हो, पति ऐसो कह रहे हो, तो बता लक्ष्मी कहां आवेगी? कौन के काज आवेगी लक्ष्मी? बोलो, जोड़ते बोलो, आवेगी लक्ष्मी? अरे किसी के घर में कलेश हो रहा हो, तुम जाओगे? जोर से बोलो, जय जाओगे तो ना? जियो मेरे लाल, जाना भी मत। कौन से बाबा की? अब भक्ति वाले बाबा की जय, बंसी वाले। अब भाई समय तो ना भयो, ठीक है। हाँ पता चला कहू दन है क्या है, हो बाबा राधे राधे बोलना पड़ेगा। आपको समझ में आई मेरी बात? आपके जहां किसी के घर में कलेश हो रहा हो, विवाह में भी कलेश हो रहा हो, वहां रुकोगे? अरे चलो भैया खामा का नाम ना आ जाए, पुलिस अपना नाम लिख दो, हाँ या ना?
तो फिर लक्ष्मी जी कैसे आ जाएंगे, भगवान कैसे आ जाएंगे उस घर में जहां कलेश होता हो, जहां द्वंद्व होता हो, जहां लड़ाई होती हो, जहां खींचतानी होती हो। अगर आप चाहते हैं आपके घर में देवी देवताओं का वास हो, लक्ष्मी माँ का वास हो, नारायण का वास हो, शिव जी का वास हो, तो पहला लिख लीजिए आपके घर में शांति प्रिय वातावरण होना चाहिए, भक्तिमय वातावरण होना चाहिए, नित्य दीपदान होना चाहिए, नित्य पुराणों की कथा आपके घर में उसकी ध्वनि होनी चाहिए। फिर आपके घर में लक्ष्मी भी रहेगी, नारायण भी रहेंगे, गणेश भी रहेंगे, सुख समृद्धि भी रहेगी। तो सबसे पहले आपके घर में कोई नशा नहीं होना चाहिए, मदिरा नहीं होनी चाहिए, जुआ नहीं होना चाहिए, मांस भक्षण नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी के प्रवेश के द्वार अपने आप खुल जाएंगे, ये ध्यान रखो, नोट कर लो। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं और ब्राह्मणों को बुलाकर वेद और पुराणों की कथा सुनते हैं। अकेले नहीं, अकेले नहीं, विद फैमिली। अब वो जो ब्राह्मण देवता कथा कहते होंगे, आप सोच रहे होंगे 1,77,188 तो उनकी संतान है, तो इतना बड़ा पंडाल कहां लगता होगा। सुनो, हर एक रानी के लिए अलग महल है। महल कितने? 16,108। हर एक रानी का महल है और उस महल में पर्सन कितने रह रहे हैं? 13। 11 बच्चे, एक पत्नी और एक स्वयं भगवान। भगवान हर एक महल में है, पॉइंट नोट करें। ऐसा नहीं कि रुक्मणी जी के पास है तो सत्यभामा जी के पास नहीं, द सेम टाइम सत्यभामा जी के भी पास है, द सेम टाइम जामवती के भी पास में है, लक्ष्मणा के भी पास में है, सबके पास में। 16,108 पटरानी है, वो सबके पास में है भगवान एक साथ। तो ब्राह्मण देवता जब कथा सुनाने आते हैं तो श्रोता कितने होते हैं? 13, हर एक महल में। कोई भगवान से पूछता है, ये सारी कथाएं तो आपकी हैं, आप क्यों सुनते हो? बोले, मैं इसलिए सुनता हूं जिससे ये मानव समझ सके ये पुराण, ये वेद, ये कथा, ये प्रवचन साधारण नहीं है, ये हमारे लिए मार्गदर्शक है। हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए प्लानिंग करते हैं। अब हमारे युवा बच्चे मोबाइल से बड़ा प्रेम करते हैं, तो जब मोबाइल खरीदते हैं तो ये प्लानिंग करते हैं कौन सी कंपनी का लें। करते हो कि नहीं? जवाब दो, बोलो, मना करो नहीं करते हो तो। प्लानिंग करते हो कि नहीं? टीवी खरीदनी हो तो प्लानिंग करते हो कि नहीं? घर बनाना हो तो प्लानिंग करते हो कि नहीं? कपड़े खरीदने हो तो प्लानिंग करते हो कि नहीं? कहीं घूमने जाना हो तो प्लानिंग करते हो कि नहीं? अरे और की तो बात छोड़ो, मोबाइल की सिम भी खरीदनी हो तो उसकी भी प्लानिंग करते हो कि बेस्ट डाटा कौन सी कंपनी देती है। करते हो कि नहीं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, करते हो ना? हैव यू एवर थॉट हाउ टू लिव लाइफ? यंगस्टर्स, इंग्लिश मीडियम, प्लीज गिव मी द आंसर। हैव यू एवर थॉट हाउ टू लिव लाइफ? यस और नो? नो। पढ़ लिए, कमा लिए, खा लिए, 2-4 नन्ना मुन्ना चुन्ना हो गए, उन्हीं को पालने में जीवन निकाल दिया, खेल खत्म। ये लाइफ है। इज दिस लाइफ? नो माय डियर, यू आर प्लेइंग विद योर सेल्फ। दिस इज नॉट योर थॉट, दिस इज नॉट योर लाइफ। संसार सिर्फ तुम्हें कमाना सिखा सकता है, खाना सिखा सकता है, जीना नहीं सिखा सकता। अगर जीना सिखाती है तो रामायण, जीना सिखाती है तो भागवत, जीना सिखाती है तो गीता। और ये जितनी भी चीजें हैं वो जीवन के लिए हैं, जीवन इनके लिए नहीं है। जो लोग अच्छा जीवन जीते हैं
देवता भी खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं। और जो लोग बुरा जीवन जीते हैं, यमराज के यहां पर उनकी कुटाई होती है, सुताई होती है, उनकी चकाचक। तो ये जो बचपन से कथा सुनने का, रामायण गीता पढ़ने का जिन लोगों को चाव है, उन्हें तुम नहीं भी सिखाओगे तो सीख जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि मदिरा पीना गलत है, मांस खाना गलत है, लहसुन प्याज खाना गलत है, और जो जुआ खेलना गलत, वो समझ उन्हें सिखाना नहीं पड़ेगा। वो महाराज की सुनेंगे और समझ में आ जाएंगे और छोड़ देंगे इन चीजों को। माँ बाप ने सिखाया नहीं, वो अपने आप सीख गए। भगवान मानो ये मैसेज दे रहे हैं, हे सनातनियों, तुम्हारे बच्चे जब जन्म लें और बड़े होने लगे 5 साल, 3-4 साल से 12 साल तक, तो आपको हर दिन उन्हें सत्संग सुनाना चाहिए। और जब बचपन से वो सत्संग सुनेंगे तो उन्हें पहले से ही पता होगा कि माँ बाप भगवान हैं। उन्हें पहले से ही पता होगा बड़ों की आज्ञा पालन करके ही राम राम बने हैं। मेरे ब्याहता कन्याओं को जब पता चलेगा कि सीता मैया पूजनीय क्यों है, एक भी कार्य सीता माँ ने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से समाज को उनके पिता का नाम लेकर सीता माँ को ताना देना पड़ा। एक भी। अयोध्या का महल छोड़ दिया, जनकपुर के महलों की तरफ मुड़ के नहीं देखा, अपने पति के पीछे पीछे कांटों भरे रास्ते पर 14 वर्ष तक लगातार सीता माँ चलती रही। इसलिए समाज में आज तक सीता माँ की पूजा होती है।